नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का स्वागत है श्री जी जीत पथ पर। मैं शुरुआत में एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, न ही मैं कोई कथावाचक या विद्वान पंडित हूँ। संस्कृत भाषा पर भी मेरा पूरा अधिकार नहीं है। मैं बस एक साधक हूँ जो पूरे दिल से भगवान के वचनों से जुड़ना चाहती है और वही भाव आप तक पहुँचाना चाहती है। आज इस वीडियो में मैं संस्कृत के श्लोकों का हिंदी अर्थ सहित पाठ करूंगी। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि हर शब्द को धीरे धीरे स्पष्ट और सही उच्चारण के साथ बोल सकूं। फिर भी अगर किसी श्लोक में किसी शब्द के उच्चारण में या किसी मात्रा में अनजाने में कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा प्रार्थी समझकर माफ कर दीजिएगा। मेरा भाव शुद्ध है, मेरी भावना श्रद्धा से भरी है और मेरा उद्देश्य केवल सेवा है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पूरे मन और श्रद्धा से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहते हैं, लेकिन किसी मजबूरी के कारण, समय की कमी से, स्वास्थ्य की वजह से, आंखों की कमजोरी से या किसी भी पारिवारिक या व्यक्तिगत कारण से स्वयं शास्त्र स्वाध्याय नहीं कर पा रहे। यह वीडियो किसी विद्वता को दिखाने के लिए नहीं है, यह वीडियो किसी शास्त्रीय बहस के लिए नहीं है और न ही यह दावा करता है कि यही एकमात्र सही तरीका है। यह सिर्फ और सिर्फ उन साधकों के लिए है जो शास्त्र स्वाध्याय करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मन, भाव और श्रद्धा जुड़ जाती है तो पाठ करने से जो फल मिलता है, श्रवण यानी सुनने से भी वही फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को श्रद्धा से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं और मन से स्वीकार करते हैं तो यह भी शास्त्र स्वाध्याय का ही एक रूप है। इस वीडियो को देखते समय किसी विशेष विधि की जरूरत नहीं है। बस जहां भी आप हो, जैसे भी आप हो, मन में थोड़ा सा भाव रखें और श्लोकों को शांत मन से सुनते जाएं। अगर बीच में मन भटक जाए तो खुद को दोष मत दीजिए, धीरे धीरे मन अपने आप जुड़ता चला जाएगा। ये वीडियो उन माताओं के लिए है जो घर परिवार में व्यस्त हैं। ये वीडियो उन बुजुर्गों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अब पढ़ नहीं पाते। ये वीडियो उन सभी आत्माओं के लिए है जिनके दिल में श्रीमद् भगवद गीता के प्रति सच्चा प्रेम है। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई त्रुटि हो तो उसे मेरी भूल न समझे बल्कि मेरी श्रद्धा को भाव से स्वीकार करें। अब हम पूरे मन, शांत चित्त और श्रद्धा के साथ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का पाठ हिंदी अर्थ से प्रारंभ करते हैं। यदि ये वीडियो किसी एक व्यक्ति के भी आध्यात्मिक मार्ग में सहायक बन जाए तो श्री जी पथ का यह प्रयास सफल है। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्णा, जय गीता माता, राधे राधे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में 16 से 18 श्लोक कंप्लीट करें और उसके आगे के हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। संबंध। पूर्व श्लोक तक शरीरी को अविनाशी जानने वालों की बात कही। अब उसी बात को अन्वय व्यतिरेक रीति से दृढ़ करने के लिए जो शरीरी को अविनाशी नहीं जानते उनकी बात आगे के श्लोक में कहते हैं। यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। यह एनम वेत्ति हंतारम, जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है वह ठीक नहीं जानता, कारण कि शरीरी में कर्तापन नहीं है। जैसे कोई भी कारीगर कैसा ही चतुर क्यों न हो पर किसी औजार के बिना वह कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही ये शरीरी शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। अतः 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। ऐसा जो अनुभव करता है वह शरीरी के अकर्तापन का अनुभव करता है। 13वें अध्याय का 29वां श्लोक।
तात्पर्य यह हुआ कि शरीरी में कर्तापन नहीं है, पर यह शरीर के साथ तादात्म्य करके संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर यह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े तो यह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। यश्चैनम मन्यते हतम, जो इसको मरा मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। जैसे यह शरीरी मारने वाला नहीं है, ऐसे ही यह मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। जिसमें विकृति आती है, परिवर्तन होता है, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील होता है वही मर सकता है। उभो तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते, वे दोनों ही नहीं जानते, अर्थात जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता, और जो इसको मरने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। यहाँ प्रश्न होता है कि जो इस शरीरी को मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता है? इसका उत्तर है कि वह भी ठीक नहीं जानता, कारण कि यह शरीरी वास्तव में ऐसा नहीं है। यह नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है। यह निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। अतः इस शरीरी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से ही यहाँ शरीरी को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया गया है। वास्तव में यह संपूर्ण क्रियाओं से रहित है। परिशिष्ट भाव, यह शरीरी न तो किसी को मारता है और न किसी से मारा ही जाता है। इसका तात्पर्य है कि शरीरी किसी क्रिया का कर्ता भी नहीं है और कर्म भी नहीं है, और इसमें कोई विकार भी नहीं आता। जो मनुष्य शरीर की तरह शरीरी को भी मारने वाला तथा मरने वाला मानते हैं, वे वास्तव में शरीर और शरीरी के विवेक को महत्व नहीं देते, इसमें स्थित नहीं होते, प्रत्युत अविवेक को महत्व देते हैं। संबंध, यह शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है? इसके उत्तर में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्यायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। व्याख्या, शरीर में 6 विकार होते हैं: उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। ये शरीरी इन 6 विकारों से रहित है। यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित, जैसे शरीर उत्पन्न होता है वैसे ही यह शरीरी कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। यह तो सदा से ही भगवान ने इस शरीरी को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यह शरीरी कभी मरता भी नहीं। मरता वही है जो पैदा होता है, और म्रियते का प्रयोग भी वही होता है जहाँ पिंड प्राण का वियोग होता है। पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, परंतु शरीरी में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। यह ज्यों का त्यों ही रहता है, इसका मरना होता ही नहीं। सभी विकारों में जन्मना और मरना, ये 2 विकार ही मुख्य हैं। अतः भगवान ने इनका 2 बार निषेध किया है। जिसको पहले न जायते कहा, उसी को दोबारा अजह कहा, और जिसको पहले न म्रियते कहा, उसी को दोबारा न हन्यते हन्यमाने शरीरे कहा है। अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, यह विनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है, अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है। जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है, ऐसे उसकी सत्ता होना भी कोई नहीं कहता। तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है, परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। अजह, इस शरीरी का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए यह अजह अर्थात जन्म रहित कहा गया है।
नित्यः, यह शरीरी नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता। अपक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है जो कि निरंतर रहने वाली नहीं है। जैसे आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है। इस प्रकार शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि का तो अक्षय होता है, पर शरीरी का अक्षय नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। शाश्वतः, यह नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह कभी बदलता नहीं। इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। पुराणः, यह अविनाशी तत्व पुराना अर्थात अनादि है। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में भी देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वह फिर बढ़ती नहीं, प्रत्युत नष्ट हो जाती है। फिर यह तो अनुत्पन्न तत्व है, इसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है? तात्पर्य है कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही होता है, इस नित्य तत्व में नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीर का नाश नहीं होता। यहाँ शरीरे पद देने का तात्पर्य है कि यह शरीर नष्ट होने वाला है। इस नष्ट होने वाले शरीर में 6 विकार होते हैं, शरीरी में नहीं। इन पदों में भगवान ने शरीर और शरीरी का जैसा स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं आया। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे। इस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीरी का मरना नहीं होता, अर्थात इसका अभाव नहीं होता, इसलिए शोक करना अनुचित है। परिशिष्ट भाव, हमारा स्वयं का और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग अलग है। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं है, शरीर से मिले हुए नहीं है, शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, हमारे से मिला हुआ नहीं है। इसलिए शरीर के न रहने पर हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता। अब तक हम असंख्य शरीर धारण कर चुके हैं और छोड़ चुके हैं, पर उससे हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा, हमारा क्या नुकसान हुआ? हम तो जो के त्यों ही रहे। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रत्यनीयते। ऐसे ही ये शरीर छूटने पर भी हम स्वयं ज्यों के त्यों ही रहेंगे। जैसे हाथ, पैर, नासिका आदि शरीर के अंग हैं, ऐसे शरीरी स्वयं का अंग भी नहीं है। जो बहने वाला और विकारी होता है वह अंग नहीं होता। जैसे कफ, मूत्र आदि बहने वाले और फोड़ा आदि विकारी होने से शरीर के अंग नहीं है, ऐसे ही शरीर बहने वाला, परिवर्तनशील और विकारी होने से शरीरी का अंग नहीं है। संबंध, 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यह शरीरी न तो मरता है न मारता ही है। इसमें मरने का निषेध तो 20वें श्लोक में कर दिया। अब मारने का निषेध करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं, वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजं व्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्। वेदाविनाशिनं घातयति हन्ति कम्। इस शरीरी का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता और इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता है वह पुरुष कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए, अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वह किसी क्रिया का न तो कर्ता बन सकता है और न कारिता बन सकता है। यहाँ भगवान ने शरीरी को अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय कहकर उसमें 6 विकारों का निषेध किया है। जैसे अविनाशी कहकर मृत्यु रूप विकार का, नित्य कहकर अवस्थान्तर होना और बढ़ना रूप विकार का, अज कहकर जन्म होना और जन्म के बाद होने वाली सत्ता रूप विकार का, तथा अव्यय कहकर क्षय रूप विकार का निषेध किया है। शरीरी में किसी भी क्रिया से किंचित मात्र भी कोई विकार नहीं होता।
अगर भगवान को न हन्यते हन्यमाने शरीरे और कम घातेति हन्ति कम, इन पदों में शरीरी के कर्ता और बनने का ही निषेध करना था, तो फिर यहाँ करने न करने की बात न कहकर मरने मारने की बात क्यों कही? इसका उत्तर है कि युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ यह कहना जरूरी है कि शरीरी युद्ध में मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है। जब शरीरी मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तब यह मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय कर्म भी कैसे बन सकता है? तात्पर्य है कि यह शरीरी किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बनता। अतः मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। परिशिष्ट भाव, उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है, उसको मिटाना नहीं पड़ता। पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी मिटती ही नहीं। हमने 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा है और हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे, किंतु हम ज्यों के त्यों अलग रहे। यह जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी, प्रत्युत इस मनुष्य शरीर में ही है। अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का निरादर करते हैं। संबंध, पूर्व श्लोकों में देही की निर्विकारता का जो वर्णन हुआ है, आगे के श्लोक में उसी का दृष्टांत रूप से वर्णन करते हैं। वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्याति नरो पुराणे, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। वसांसी जीर्णानि संयाति नवानि देहि। इसी अध्याय के 13वें श्लोक में सूत्र रूप से कहा गया था कि देहांतर की प्राप्ति के विषय में धीर पुरुष शोक नहीं करते। अब उसी बात को उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जैसे पुराने कपड़ों में परिवर्तन पर मनुष्य को शोक नहीं होता, ऐसे ही शरीरों के परिवर्तन पर भी शोक नहीं होना चाहिए। कपड़े मनुष्य ही बदलते हैं, पशु पक्षी नहीं। अतः यहाँ कपड़े बदलने के उदाहरण में नरह पद दिया है। यह नरह पद मनुष्य योनि का वाचक है और इसमें स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं जवान बूढ़े आदि सभी आ जाते हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। पुराना शरीर छोड़ने को मरना कह देते हैं और नया शरीर धारण करने को जन्मना कह देते हैं। जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है, तब तक यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर कर्मों के अनुसार या अंतकालीन चिंतन के अनुसार नए नए शरीरों को प्राप्त होता रहता है। यहाँ शरीर आदि पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जब तक शरीरी को अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता, तब तक यह शरीरी अनंत काल तक शरीर धारण करता ही रहता है। आज तक इसने कितने शरीर धारण किए हैं, इसकी गिनती भी संभव नहीं है। इस बात को लक्ष्य में रखकर शरीराणी पद में बहुवचन का प्रयोग किया गया है तथा संपूर्ण जीवों का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ देही पद आया है। यह श्लोक के पूर्वार्ध में तो जीर्ण कपड़ों की बात कही है और उत्तरार्ध में जीर्ण शरीरों की। जीर्ण कपड़ों का दृष्टांत शरीरों में कैसे लागू होगा? कारण कि शरीर तो बच्चों और जवानों के भी मर जाते हैं, केवल बूढ़ों के जीर्ण शरीर मर जाते हों तो यह बात तो है ही नहीं। इसका उत्तर यह है कि शरीर में आयु समाप्त होने पर ही मरता है और आयु समाप्त होना ही शरीर का जीर्ण होना है। शरीर चाहे बच्चों का हो, चाहे जवानों का हो, चाहे वृद्धों का हो, आयु समाप्त होने पर वे सभी जीर्ण ही कहलाएंगे। इन श्लोक में भगवान ने यथा और तथा पद देकर कहा है कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, वैसे ही यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चला जाता है। यहाँ एक शंका होती है, जैसे कुमार, युवा और वृद्ध अवस्थाएं अपने आप होती हैं, वैसे ही देहांतर की प्राप्ति अपने आप होती है। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, वहां तो यथा जैसे और तथा वैसे घट जाते हैं, परंतु इस श्लोक में पुराने कपड़ों को छोड़ने में और नए कपड़ों धारण करने में जो मनुष्य की स्वतंत्रता है,
वह पुराने शरीरों को छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में देही की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए यहाँ यथा और तथा कैसे घटेंगे? इसका समाधान है कि यहाँ भगवान का तात्पर्य स्वतंत्रता, परतंत्रता की बात कहने में नहीं है, प्रत्युत शरीर के वियोग से होने वाले शोक को मिटाने में है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करने पर भी धारण करने वाला मनुष्य वही रहता है, वैसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चले जाने पर भी देही ज्यों का त्यों निर्लिप्त रूप से रहता है। अतः शोक करने की कोई बात है ही नहीं। इस दृष्टि से यह दृष्टांत ठीक ही है। दूसरी शंका यह होती है कि पुराने कपड़े छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो सुख होता है, पर पुराने शरीर छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में दुख होता है। अतः यहाँ यथा और तथा कैसे घटेंगे? इसका समाधान यह है कि शरीरों में मरने का जो दुख होता है वो मरने से नहीं होता, प्रत्युत जीने की इच्छा से होता है। मैं जीता रहूं, ऐसी जीने की इच्छा भीतर में रहती है और मरना पड़ता है, तब दुख होता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य शरीर के साथ एकात्मता कर लेता है, तब वह शरीर के मरने से अपना मरना मान लेता है और दुखी होता है। परंतु जो शरीर के साथ अपनी एकात्मता नहीं मानता, उसको मरने में दुख नहीं होता, प्रत्युत आनंद होता है। जैसे मनुष्य कपड़ों के साथ अपनी एकात्मता नहीं मानता, तो कपड़ों को बदलने में उसको दुख नहीं होता, कारण कि वहां उसका यह विवेक स्पष्टतया जागृत रहता है कि कपड़े अलग हैं और मैं अलग हूँ। परंतु वहीं कपड़ों का बदलना अगर छोटे बच्चों का किया जाए, तो वह पुराने कपड़े उतारने में और नए कपड़े धारण करने में भी रोता है। उसका यह दुख केवल मूर्खता से, नासमझी से होता है। इस मूर्खता को मिटाने के लिए ही भगवान ने यहाँ यथा और तथा पद देकर कपड़ों का दृष्टांत दिया है। यह भगवान ने कपड़ों के धारण करने में तो ग्रहणाति धारण करता है क्रियादि, पर शरीरों के धारण करने में संयाति जाता है क्रियादि। ऐसा क्रिया भेद भगवान ने क्यों किया? लौकिक दृष्टि से बेसमझी के कारण ऐसा दिखता है कि मनुष्य अपनी जगह रहता हुआ ही कपड़ों को धारण करता है और देहांतर की प्राप्ति में देही को उन देहों में जाना पड़ता है। इस लौकिक दृष्टि को लेकर ही भगवान ने क्रिया भेद किया है। विशेष बात गीता में येन सर्वमिदं ततम् नित्यः सर्वगतः स्थाणुः आदि पदों से देही को सर्वत्र व्याप्त, नित्य, सर्वगत और स्थिर स्वभाव वाला बताया है। तथा संयाति नवानि देही शरीरम यदवाप्नोति आदि पदों से देही को दूसरे शरीरों में जाने की बात कही है। अतः जो सर्वगत है, सर्वत्र व्याप्त है, उसका जाना आना कैसे? क्योंकि जो जिस देश में न हो उस देश में चला जाए तो इसको जाना कहते हैं, और जो दूसरे देश में है वह इस देश में आ जाए तो इसको आना कहते हैं। परंतु देही के विषय में तो ये दोनों ही बातें नहीं घटती। इसका समाधान यह है कि जैसे किसी की बाल्यावस्था से युवावस्था हो जाती है तो वह कहता है मैं जवान हो गया हूँ, परंतु वास्तव में वह स्वयं जवान नहीं हुआ है, व्यतीत उसका शरीर जवान हुआ है। इसलिए बाल्यावस्था में जो वह था, युवावस्था में भी वह वही है, परंतु शरीर से तादात्म्य मानने के कारण वह शरीर के परिवर्तन को अपने में आरोपित कर लेता है। ऐसे ही आना जाना वास्तव में शरीर का धर्म है, पर शरीर के साथ तादात्म्य होने से वह अपने में आना जाना मान लेता है। अतः वास्तव में देही का कहीं भी आना जाना नहीं होता, केवल शरीरों के तादात्म्य के कारण उसका आना जाना प्रतीत होता है। अब यह प्रश्न होता है कि अनादिकाल से जो जन्म मरण चला आ रहा है उसमें कारण क्या है? कर्मों की दृष्टि से तो शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण होता है, ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है, और भक्ति की दृष्टि से भगवान की विमुखता के कारण जन्म मरण होता है। इन तीनों में भी मुख्य कारण है कि भगवान ने जीव को जो स्वतंत्रता दी है उसका दुरुपयोग करने से ही जन्म मरण हो रहा है। अब वह जन्म मरण मिटे कैसे? मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करने से जन्म मरण मिट जाएगा। तात्पर्य है कि अपने स्वार्थ के लिए कर्म
करने से जन्म मरण हुआ है, अतः अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने से जन्म मरण मिट जाएगा। अतः अपनी जानकारी का आदर करने से जन्म मरण मिट जाएगा। भगवान से विमुख होने से जन्म मरण हुआ है, अतः भगवान के सम्मुख होने से जन्म मरण मिट जाएगा। परिशिष्ट भाव, मनुष्य नई नई वस्तु चाहता है तो भगवान भी उसको नई नई वस्तु, शरीर आदि सामग्री देते रहते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है तो भगवान उसको नया शरीर दे देते हैं। अतः नई नई इच्छा करना ही जन्म मरण का हेतु है। नई नई इच्छा करने वालों को अनंत काल तक नई नई वस्तु मिलती ही रहेगी। मनुष्य में एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति है। इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है, तब नया जन्म होता है। अगर इच्छा शक्ति न रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं होता। कोई भी दृष्टांत केवल एक अंश में घटता है, सर्वथा नहीं घटता। यहाँ पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े बदलने का दृष्टांत केवल इस अंश में है कि जैसे आदमी अनेक कपड़े बदलने पर भी एक ही रहता है, ऐसे ही स्वयं अनेक योनियों में अनेक शरीर धारण करने पर भी एक वही का वही रहता है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नए कपड़े धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ने से हम मर नहीं जाते, नया शरीर धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते। तात्पर्य है कि शरीर मरता है, हम नहीं मरते। अगर हम मर जाएं तो फिर पुण्य पाप का फल कौन भोगेगा? अन्य योनियों में कौन जाएगा? बंधन किसका होगा? मुक्त कौन होगा? संबंध, पहले दृष्टांत रूप से शरीरी की निर्विकारता का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में उसी का प्रकारांतर से वर्णन करते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस शरीरी को शस्त्र नहीं काट सकते क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं इस शरीरी को शस्त्र नहीं काट सकते क्योंकि प्राकृत शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। यह पृथ्वी तत्व इस शरीरी में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीरी तक पहुंच ही नहीं सकता। फिर विकृति करने की बात तो दूर ही रही। नैनम दहति पावकः, अग्नि इस शरीरी को जला नहीं सकती क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जब वहां तक पहुंच ही नहीं सकती तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है? तात्पर्य है कि अग्नि तत्व इस शरीरी में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकता। न चैनम क्लेदयन्त्यापः, जल इसको गीला नहीं कर सकता क्योंकि जल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि जल तत्व इस शरीरी में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। न शोषयति मारुतः, वायु इसको सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में इस शरीरी को सुखाने की सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वायु वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। तात्पर्य है कि वायु तत्व शरीर में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं कर सकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से 4 ही महाभूतों की बात कही है कि ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु इस शरीरी में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकती, परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा ही नहीं की है। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया विकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महातत्व को और महातत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीरी तक ये पहुंच कैसे सकते हैं? इन गुण युक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुंच कैसे हो सकती है?
नहीं हो सकती। गीता 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। शरीरी नित्य तत्व है, पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है। अतः जिससे इन तत्वों को सत्ता स्फूर्ति मिलती है, उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं। ये शरीरी सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व व्याप्य है, अर्थात शरीरी के अंतर्गत है। अतः व्याप्य वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसको नुकसान पहुंचाना संभव ही नहीं है। यहाँ युद्ध का प्रसंग है, ये सब संबंधी मर जाएंगे, इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं। अतः भगवान कहते हैं कि ये कैसे मर जाएंगे, क्योंकि वहां तक अस्त्र शस्त्रों की क्रिया पहुंचती ही नहीं, अर्थात शस्त्र के द्वारा शरीर कट जाने पर भी शरीर ही नहीं कटता। अग्न्यास्त्र के द्वारा शरीर जल जाने पर भी शरीर ही नहीं जलता। वरुणास्त्र के द्वारा शरीर गल जाने पर भी शरीर ही नहीं गलता। और वायव्य शास्त्र के द्वारा शरीर सूख जाने पर भी शरीर ही नहीं सूखता। तात्पर्य है कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी शरीर ही मरता नहीं, प्रत्युत ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। अतः इसको लेकर शोक करना तेरी बिल्कुल ही बेसमझी है। परिशिष्ट भाव। हम कहते हैं कि शरीर है तो परिवर्तन शरीर में होता है, शरीरी में नहीं होता। जैसे काठ है तो विकृति काठ में आती है में नहीं आती। काठ कटता है नहीं कटता। काठ जलता है नहीं जलता। काठ गीला होता है गीला नहीं होता। काठ सूखता है नहीं सूखता। काठ कभी एक रूप रहता ही नहीं और है कभी अनेक रूप होता ही नहीं। अच्छेदो यमदायो यमक्लेद्यो शोष्य एवच नित्यः सर्वगतः स्थाणुं चलोयम सनातनः। शस्त्र आदि शरीरी में विकार क्यों नहीं करते, यह बात इस श्लोक में कहते हैं। अच्छेद्योयम, शस्त्र इस शरीरी का छेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि शस्त्रों का अभाव है या शस्त्र चलाने वाला अयोग्य है। प्रत्युत छेदन रूपी क्रिया शरीरी में प्रविष्ट हो ही नहीं सकती। यह छेदन होने के योग्य ही नहीं है। शस्त्र के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी शरीरी का छेदन नहीं हो सकता। जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्नों का उत्तर न दे सकने के कारण उनके शाप से शाकल्य का मस्तक कटकर गिर गया। इस प्रकार देह तो मंत्रों से, वाणी से कट सकता, पर देही सर्व अच्छेद्य है। अदाह्योयम, यह शरीरी अदाह्य है क्योंकि इसमें जलने की योग्यता नहीं है। अग्नि के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी यह देही जल नहीं सकता। जैसे दमयंती के शाप देने से व्याध बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार अग्नि, शाप आदि से वही जल सकता है जो जलने योग्य होता है। इस देही में तो दहन क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता। अक्लेद्य, यह देही गीला होने योग्य नहीं है, अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता ही नहीं है। जल से एवं मंत्र, शाप, औषधि आदि से यह गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि मालकोश राग के गाए जाने से पत्थर भी गीला हो जाता है। चंद्रमा को देखने से चंद्रकांतमणि गीली हो जाती है, परंतु यह देही राग रागिनी आदि से गीली होने वाली वस्तु नहीं है। अशोष्य, यह देही अशोष्य है। वायु से इसका शोषण हो जाए, यह ऐसी वस्तु नहीं है क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश ही नहीं होता। वायु से तथा मंत्र, शाप, औषधि आदि से यह देही सूख नहीं सकता। जैसे अगस्त्य ऋषि समुद्र का शोषण कर गए, ऐसे इस देही का कोई अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता। एवच, अर्जुन नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे थे, इसलिए शरीरी को अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य कहकर भगवान एवच पदों से विशेष जोर देकर कहते हैं कि यह शरीरी तो ऐसा ही है, इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता। अतः यह शरीरी शोक करने योग्य है ही नहीं। यह देही नित्य निरंतर रहने वाला है। यह किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है, किंतु यह सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। सर्वगतः, यह देही सब काल में ज्यों का त्यों ही रहता है, और तो यह किसी देश में रहता होगा।
इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में एक रूप से विराजमान है। अचलः, यह सर्वगत है, तो यह कहीं आता जाता भी होगा। इस पर कहते हैं कि यह देही स्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें कभी यहाँ और कभी वहां इस प्रकार आने जाने की क्रिया नहीं है। स्थाणु स्थाणु हाँ, यह स्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आता जाता नहीं। यह बात ठीक है, पर इसमें कंपन तो होता होगा, जैसे वृक्ष एक जगह ही रहता है, कहीं भी आता जाता नहीं, पर वह एक जगह रहता हुआ ही हिलता है, ऐसी इस देही में भी हिलने की क्रिया होती होगी। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही स्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की क्रिया नहीं है। सनातन, यह देही अचल है, स्थाणु है, यह बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा भी होता होगा। इस पर कहते हैं कि यह सनातन है, अनादि है और सदा से है, यह किसी समय नहीं था, ऐसा संभव ही नहीं है। विशेष बात, यह संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है, परंतु जो सदा रहने वाला है, जिसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उस देही की तरफ लक्ष्य कराने में नित्य पद का तात्पर्य है। देखने, सुनने, पढ़ने आदि में जो कुछ प्राकृत संसार आता है, उसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में सर्वगतः पद का तात्पर्य है। संसार मात्र में जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि हैं, वे सब के सब चलायमान हैं। उन चलायमान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में जो अपने स्वरूप से कभी चलायमान विचलित नहीं होता, उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में अचलः पद का तात्पर्य है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में प्रतिक्षण क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिवर्तनशील संसार में जो क्रिया रहित, परिवर्तन रहित, स्थायी स्वभाव वाला तत्व है, उसको उसकी तरफ लक्ष्य कराने में स्थाणु पद का तात्पर्य है। मात्र प्राकृत पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, तथा ये पहले भी नहीं थे और ये पीछे भी नहीं रहेंगे, परंतु जो न उत्पन्न होता है न नष्ट ही होता है, तथा जो पहले भी था और पीछे भी हरदम रहेगा, उस तत्व देही की तरफ लक्ष्य कराने में सनातन पद का तात्पर्य है। उपयुक्त पांचों विशेषणों का तात्पर्य है कि शरीर संसार के साथ तादात्म्य होने पर भी और शरीर शरीरी भाव का अलग अलग अनुभव न होने पर भी शरीरी नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहता है। परिशिष्ट भाव, सर्वगतः स्वयं देहगत नहीं है, प्रत्युत सर्वगत है। ऐसा अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है, ऐसे हम शरीर में बैठे हुए नहीं हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। शरीर हमारे से बहुत दूर है, परंतु कामना, ममता, तादात्म्य के कारण हमें शरीर के साथ एकता प्रतीत होती है। वास्तव में शरीरी को शरीर की जरूरत ही नहीं है, शरीर के बिना भी शरीरी मौज से रहता है। अव्यक्तो यमचिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अव्यक्तोऽयम्। जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे ही शरीर ही स्थूल रूप से देखने में आने वाला नहीं है, क्योंकि यह स्थूल सृष्टि से रहित है। अचिंत्यो यम, मन बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, पर चिंतन में आते ही हैं। अर्थात ये सभी चिंतन के विषय हैं, परंतु ये देही चिंतन का विषय भी नहीं है, क्योंकि ये सूक्ष्म सृष्टि से रहित है। अविकार्यो यमुच्यते, यह देही विकार रहित कहा जाता है, अर्थात इसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। सबका कारण प्रकृति है, उस कारणभूत प्रकृति में भी विकृति होती है, परंतु इस देही में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, क्योंकि यह कारण सृष्टि से रहित है। यहाँ 24वें 25वें श्लोकों में अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य, इन 8 विशेषणों के द्वारा इस देही का निषेध मुख से और नित्य सर्वगत, स्थाणु और सनातन, इन 4 विशेषणों के द्वारा इस देही का विधि मुख से वर्णन किया गया है, परंतु वास्तव में इसका वर्णन हो नहीं सकता, क्योंकि यह वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, उस देही को वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? अतः देह
अतः इस देही का ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन करना है। तस्मादेवं विदित्वैनं नानु शोचे तुमर हसी। इसलिए इस देही को अभय, अच्छेद्य, अशोष्य, नित्य, सनातन, अभिकार्य आदि जान ले, अर्थात ऐसा अनुभव कर ले तो फिर शोक हो ही नहीं सकता। संबंध, अगर शरीरी को निर्विकार न मानकर विकारी मान लिया जाए, जो कि सिद्धांत से विरुद्ध है, तो भी शोक नहीं हो सकता। ये बात आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं, जो कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस गीता पाठ को श्रद्धा और शांत मन से सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। यदि आप स्वयं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने में सक्षम नहीं हैं, तो श्रद्धा से किया गया ये श्रवण भी शास्त्र स्वाध्याय का ही एक पवित्र रूप है। भगवान भाव देखते हैं, उच्चारण या सामर्थ्य नहीं। यदि इस पाठ के दौरान मुझसे किसी श्लोक के उच्चारण में या शब्दों में अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। मेरा उद्देश्य केवल सेवा भाव से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों को आप तक पहुंचाना है। यदि यह वीडियो आपके मन को शांति दे पाया हो या आपको श्रीमद् भगवत गीता से थोड़ा भी जोड़ पाया हो, तो कृपया इस सेवा को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो गीता का पाठ करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पा रहे। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के श्लोक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और श्रद्धा से सुनते रहिए, गीता से जुड़ते रहिए और चलते रहिए श्री जी पथ पर। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक यू सो मच।